नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है प्रभात वाले यूट्यूब चैनल में। अपन कंप्यूटर की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें अपन इनपुट डिवाइसेस को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आउटपुट डिवाइस की बात करें तो पहले अपन जो पुराना था उसके बारे में 1 मिनट बात करके आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस क्या करते थे? इंफॉर्मेशन को यूजर से लेकर सीपीयू को देते थे। सीपीयू हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके देता है आउटपुट के रूप में। उस आउटपुट के लिए हमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं साथियों, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी का मतलब बताता हूं। ऐसा आउटपुट जो हमें केवल स्क्रीन पर दिखाई देता है उसके लिए अपन सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं। और ऐसा आउटपुट हमें जो प्रिंटर से प्रिंट होकर या प्लॉटर से प्रिंट होकर मिल जाता है उस प्रकार के आउटपुट को अपन हार्ड कॉपी आउटपुट के नाम से जानते हैं। साथियों, आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो अपन जिक्र करते हैं सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइसेस है जिसके बारे में अपन ने पहले भी जिक्र किया था, जिसका नाम है मॉनिटर। आज की क्लास में मॉनिटर के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न मॉनिटर से पूछे जाते हैं ये भी डिस्कशन करेंगे। देखो, मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर का दूसरा नाम होता है दोस्तों वीडीयू। मॉनिटर का दूसरा नाम होता है वीडीयू। वी का मतलब होता है यहां पर विजुअल, डी का मतलब होता है डिस्प्ले और यू का मतलब होता है यूनिट। यानी मॉनिटर का दूसरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले। साथियों, लाइब्रेरी साइंस 2019 में एक पेपर लगा था दिसंबर में, जिसमें पूछा गया था कि कीबोर्ड जो सबसे मुख्य इनपुट डिवाइस होता है वैसे ही सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो मॉनिटर होता है। लेकिन दोस्तों, वहां पर ऑप्शन में मॉनिटर का नाम ही नहीं दिया हुआ था, वहां पर ऑप्शन में दे रखा था वीडीयू। वीडीयू का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अच्छा सुनो, मॉनिटर जो होता है वो काम करता है सॉफ्ट कॉपी का। किसका काम करता है? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कंप्यूटर बंद करने के बाद जो मॉनिटर का आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है। सबसे छोटा सवाल है, ये मेरे पास एक बना हुआ है मॉनिटर। क्या बना हुआ है? मॉनिटर। दोस्तों, एक बात बताता हूं, मास्टर की एक आदत होती है कि अगर उससे कोई भी सवाल पूछता है तो वो अगले से बोलता है ऑप्शन नहीं। अब थोड़े दिन पहले हम दोनों घर पे बैठे थे, मैंने उससे पूछा, भाग्यवान क्या अपने को शादी में टीवी दिया है क्या? क्योंकि मेरा गांव ताड़ना चोरून पड़ता है, मैं जयपुर रहता हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि दहेज में क्या क्या है। तो मैंने पूछा क्या टीवी दिया है क्या? देखी थोड़ी देर तो बोल टीवी नहीं दिया, एलईडी दी है। मैंने कहा ठीक है भाई, पता लग गया, पढ़ी लिखी तो है, जानकारी रखती है। तो जैसे मास्टर की आदत थी, उसने जवाब दिया टीवी नहीं दिया है, एलईडी दी है। तो मैंने कहा टीवी जो दिया है वो कितने इंच का है, एलईडी कितने इंच की है? थोड़ी देर सोची, फिर बोली कि एलईडी है 55 इंच की। कितने इंच की है? 55 की। एक सवाल का जवाब दिया, फिर मैंने दूसरा पूछ लिया, भाई 55 इंच कैसे है? यहां से लेकर यहां तक 55 है कि यहां से लेकर यहां तक 55 है? अब भाई वो नाराज हो गई, बुरा मान गई। थोड़ी देर में उसने हाथ ऐसे हिला दिया। हाथ ऐसे हिलाने का मतलब यहां से लेकर यहां तक। समझ गया, पढ़ी लिखी है। यहां से लेकर यहां तक को दोस्तों कहा जाता है डायगोनल। यानी मेरे बताने का मतलब है मॉनिटर का जो साइज होता है वो डायगोनल या विकर्ण से मापा जाता है। यानी यहां से लेकर यहां तक मॉनिटर का साइज कितने इंच का है? 55 इंच का है। ऐसे 55 इंच नहीं होता है, ऐसे 55 इंच नहीं होता है। यहां से लेकर यहां तक जो मॉनिटर होता है वो 55 इंच का होता है। फिर मैंने कहा जी मॉनिटर जो है उस पर ऐसा क्या लगा हुआ होता है जिसकी वजह से उस पर प्रिंट हो जाता है? तो दोस्तों, जो मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन पर पता है क्या लगा होता है? उसकी स्क्रीन पर फास्फोर्स लगा होता है, जिसकी वजह से स्क्रीन चमकती हुई दिखाई देती है, जिसके ऊपर मॉनिटर पर प्रिंट हो जाता है। साथियों, एक और बात करते हैं, अगर अपन ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर की बात करेंगे तो हमें केवल एक ही कलर प्रिंटिंग करने के लिए चाहिए होगा। कारण क्योंकि व्हाइट कलर का तो पेपर होता है,
या बोर्ड होता है उसके ऊपर अपन ब्लैक कलर में प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। तो दोस्तों मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्ट मोड्स का ओवरलैप होता है, उसके ऊपर हम ब्लैक कलर में इंक जो होती है उससे लिखने का कार्य करते हैं। चलो बैठे बैठे फिर बात की भी, आजकल जो अपन मॉनिटर चला रहे हैं वो तो अलग अलग प्रकार के आते हैं। पहले जो मॉनिटर आते थे उसमें केवल 3 कलर हुआ करते थे दोस्तों। पहले का नाम है R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। आजकल 3 और नए कलर आ गए। पहले का नाम है चार और नए कलर आ गए। पहले का नाम C, दूसरे का M, Y, K। पहले 3 थे, आजकल 4 हो गए, 7 कलर हो गए। इन 7 कलर की वजह से ही मॉनिटर पर जो प्रिंटिंग होती है वो हमें आजकल स्पष्ट और अच्छी दिखाई देती है। इस 7 में C का मतलब होता है शान कलर, M का मतलब होता है मेजेंटा कलर, Y का मतलब होता है येलो कलर और K का मतलब होता है काला कलर। ठीक है मेरी बात। इन 7 कलर की वजह से आजकल के जो मॉनिटर पर चित्र है वो हमें अच्छे दिखाई देते हैं। अच्छा, मॉनिटर कुछ प्रकार के होते हैं, नाम सुना हो आपने। सबसे पहला होता है CRT, दूसरा होता है TFT, दूसरा होता है TFT, तीसरा होता है LCD, चौथा होता है LED। ये चारों के चारों मॉनिटर के अलग अलग प्रकार है दोस्तों। कुछ एग्जाम में इतना सिंपल सा सवाल पूछते, पुलिस वालों के लायक ये प्रश्न बता रहा हूं। बोलते हैं कि ऐसा मॉनिटर जो टीवी जैसा दिखता है उस मॉनिटर को CRT मॉनिटर कहा जाता है। एक ऐसा मॉनिटर जो बहुत अच्छी, बहुत साफ, बहुत चौड़ी तस्वीर प्रस्तुत करता है उसे कहा जाता है LED। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायरेक्ट। CRT का पूरा नाम होता है दोस्तों, पूछ लेते हैं। CRT को कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब। क्या कहा जाता है? कैथोड रे ट्यूब। TFT को कहा जाता है थिन, अगला वर्ड है फिल्म और अगला वर्ड है ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल और D का मतलब होता है डिस्प्ले। दोस्तों छोटी सी बात बता रहा हूं, जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूं, जो क्लास अपन पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर किसी भी एग्जाम में हो सब में काम आता है। दोस्तों आप जीके पढ़ोगे तो राजस्थान की राजधानी अलग है, हरियाणा पंजाब की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, लेकिन कंप्यूटर चाहे तुम अफगानिस्तान पढ़ने चले जाना, कंप्यूटर पे TFT तो TFT होगा, CRT तो CRT होगा। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, आगे जो भी अपन पढ़ेंगे लगभग हर एग्जाम में काम आता है। इतने सिंपल प्रश्न है जो कई पेपरों में पूछे जाते हैं। इससे जनरल बात करता हूं, यहाँ पर LCD लिखा है, यहाँ पर LED लिखा है। दोस्तों पहले तो LED का पूरा नाम पूछते थे, आजकल पूरे नाम की जगह बोलते हैं कि LED में L का मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे? लिक्विड। अच्छा LCD में L का मतलब क्या होता है? लिक्विड। और LED में क्या होता है? LED में होता है दोस्तों लाइट। E का मतलब होता है इमिटिंग और D का मतलब होता है डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड होता है LED का। दोस्तों एक और प्रश्न बनता है, इनमें सबसे अच्छा मॉनिटर कौन सा है? सबसे अच्छा मॉनिटर कौन सा है? अगर पैसे के हिसाब से देखें तो सबसे सस्ता है CRT। अगर तकनीकी के आधार पर देखें तो सबसे अच्छा है LED। दोस्तों बात करते हैं सबसे अच्छे मॉनिटर की, तो पैसे के आधार पर सस्ता मॉनिटर CRT है, और अगर तकनीकी के आधार पर देखें तो सबसे अच्छा मॉनिटर कौन सा है? LED। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। दोस्तों मॉनिटर के बारे में अपने सिंपल बातें की है, जिसका प्रश्न बने तो फुल फॉर्म का बन जाता है। ऐसा मॉनिटर जो टीवी जैसा दिखता है वो CRT होता है, बहुत अच्छी तस्वीर दिखाता है HD क्वालिटी में, वो होता है LED। देखो दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न और मेरे दिमाग में चला, जब हम बैठे थे तो मैंने कहा क्या अपन अपने इस मॉनिटर को CPU से जोड़ सकते हैं क्या? चलो CPU से ना जोड़े तो टीवी आता है, उसे अपन टाटा स्काई से जोड़ सकते हैं क्या? हाँ, सिंपल सी बात है। अगर अपन अपने मॉनिटर को CPU से जोड़ना चाहते हैं या टाटा स्काई से जोड़ना चाहते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? तार।
तार को बोल सकते हैं केबल। एक तार या केबल की आवश्यकता होती है। तार या केबल की बजाय अपन एक वर्ड यूज करें, किसकी आवश्यकता होती है? पोर्ट की। दोस्तों पहले अपन टाटा स्काई या डीटीएच अपने मॉनिटर से लगाते थे तो दो केबल यूज करते थे, एक ब्लैक वाली एक रेड वाली। आजकल एक सिंगल केबल से ही काम हो जाता है। तो अगर मैं मेरे मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ना चाहता हूं तो मुझे एक पोर्ट की आवश्यकता होती है, केबल या वायर की आवश्यकता होती है। एक तो अगर आपने पहले नाम सुना हो, ब्लू कलर की मोटी सी केबल आती है जिससे अपन मॉनिटर के पीछे कस देते हैं, वो VGA थी। उसके अलावा एक और केबल आजकल आती है जिसका नाम होता है HDMI। दोस्तों देखो एक बात बता रहा, मैंने सूचना साई का एक पेपर देखा जो 2018 में हुआ था। तो वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि पेपर में टेक्निकल सवाल बहुत सारे आ गए। टेक्निकल का मतलब क्या है? जितना आप यहाँ रह रहे हैं, जो चीजें इस्तेमाल में ले रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न अपने पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो अपन मॉनिटर के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, एक तो इन दोनों का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आजकल ऑडियो वीडियो के लिए अलग अलग पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि अपन VGA पोर्ट की जगह आजकल कौन सा यूज करते हैं? HDMI यूज करते हैं। दोस्तों V का मतलब होता है वीडियो, G का मतलब होता है ग्राफिक्स और A का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। पहले वाली जो केबल आती थी उसे VGA केबल के नाम से जानते थे। आजकल अपन ऑडियो वीडियो के लिए जिस पोर्ट या केबल का यूज करते हैं उसे कहते हैं HDMI। HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये मॉनिटर के बारे में थोड़ी सी साधारण बातें हैं। दोस्तों अब मुझसे ये पूछा जाता है कि जो मॉनिटर होता है क्या उसकी कोई विशेषता होती है जिसके आधार पर अपन मॉनिटर का यूज करते हैं? तो दोस्तों मैंने 4 विशेषताएं मॉनिटर की बनाई है जिनके बारे में बात करते हैं। एक और मन में विचार है क्या LED तक ही मॉनिटर आता है? क्या LED से भी कोई बढ़िया मॉनिटर अपन इस्तेमाल में लेते हैं? दोस्तों LED के आगे बहुत सारे प्रकार, OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड आ गया। प्लाज्मा टीवी अगर आपने नाम सुना हो, काफी बड़े होते थे, उन टीवियों का अपन इस्तेमाल करते। देखो पहलवान तो अपने भारत में भी होते हैं, लेकिन जापान में एक विशेष प्रकार के पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, उन पहलवानों को सुमो पहलवान बोलते हैं। ऐसे जो बहुत बड़े टीवी दिखते थे ना काफी ज्यादा, उन सभी टीवी को प्लाज्मा टीवी कहा जाता है। दोस्तों अलग अलग प्रकार से इनके नाम अपन यूज करते हैं। चलिए पहली विशेषता के बारे में बात करता हूं जिसका प्रश्न बनता है। पहली विशेषता है जिसे अपन कहते हैं पिक्सल। क्या कहते हैं? अब पिक्सल का मतलब क्या होता है जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक कुछ चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। पिक्सल क्या होता है? देखो ये अपना मॉनिटर है। मॉनिटर की स्क्रीन पर ऐसे छोटे छोटे डॉट बने होते हैं। इन डॉट या बिंदु को पिक्सल कहा जाता है। साथियों पिक्सल की संख्या जितनी ज्यादा होगी आउटपुट उतना ही साफ दिखेगा। यानी मॉनिटर की स्क्रीन पर जो छोटे छोटे डॉट बने होते हैं दोस्तों, इन डॉट या मैं कह दूं इन बिंदु को अपन किस नाम से जानते हैं? पिक्सल के नाम से जानते हैं। एक पेपर में सवाल था, क्या था सुनो, बोर्ड पर देखो, मैं कुछ बात कर रहा हूं। मैंने कहा, मैंने लिखा यहाँ पर जितना बड़ा लिख सकता था उतना बड़ा A, फिर उससे थोड़ा सा छोटा लिखा मैंने B, उससे थोड़ा छोटा लिखा C, उससे छोटा D, E, F, G, H, I, J और इतना छोटा लिख दिया K। अब अगर मैं बोर्ड पर लिखे अक्षरों में देखूं तो सबसे पहले कौन सा अक्षर दिखाई देगा? गुरुजी A दिखाई देगा। कैसे? सबसे पहले A लिखा है दोस्तों, सबसे पहले A दिखाई नहीं देगा। ऐसे अगर डॉट बनेंगे चलेंगे तो टेक्निकली सबसे पहले जो अक्षर दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? J दिखेगा। यानी मॉनिटर पर जो चित्र दिखाई देते हैं या जो प्रिंटिंग होती है प्रिंटर पर, वो रो वाइज प्रिंट होती है। ऐसे सीधा प्रिंट होता है, ऐसे कभी भी प्रिंट नहीं होता है। साथियों अपन बात ये कर रहे हैं कि मॉनिटर पर जो छोटे छोटे डॉट बने होते हैं या बिंदु बने होते हैं उन्हें कहते हैं पिक्सल। पिक्सल की संख्या अधिक होने पर आउटपुट हमें क्या दिखता है? साफ दिखता है या क्लियर दिखता है।
ऐसे ही ऐसे छोटे छोटे जो डॉट बने हैं इन्हें अपन पिक्सल के नाम से जानते हैं। एक और शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या लिखा है? डॉट पिच। दोस्तों डॉट पिच का मतलब होता है 2 पिक्सल के बीच की दूरी। डॉट पिक्सल का मतलब होता है 2 पिक्सल के बीच की दूरी। 2 पिक्सल के बीच की दूरी क्या होने पर, कम होने पर आउटपुट क्या दिखेगा? साफ। पेपर में प्रश्न आता है पिक्सल की संख्या ज्यादा होने पर आउटपुट साफ दिखता है, ऐसे ही 2 पिक्सल के बीच की दूरी यानी डॉट पिच कम होने पर आउटपुट क्या दिखता है? साफ दिखता है। एक बार और छोटी सी बात करते हैं। मॉनिटर पर जो भी मैंने लिखा था उसका सबसे छोटा भाग, मॉनिटर पर दिखाई देने वाली तस्वीर, फोटो, तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है। तस्वीर का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। यानी अगर कोई फोटो, चलो एक छोटी सी बात करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में किसी की फोटो आ गई, व्हाट्सएप पे आ गई, फेसबुक पे आ गई, अकेले में देख रहे थे, अब उस फोटो को जूम करने का मन करता, अपन उस फोटो को जूम कर लेते हैं, जितना जूम कर सकते हैं उतना जूम करने पर फोटो फट जाती है। कैसे फटती है फोटो? ऐसे ना, कुछ ऐसे नहीं। फोटो पे क्या होता है, जो छोटे छोटे डॉट बने होते हैं वो डॉट काफी क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। दोस्तों बताने की कोशिश यही है कि तस्वीर का सबसे छोटा भाग पिक्सल होता है और पिक्सल की संख्या ज्यादा होने पर आउटपुट क्लियर दिखाई देता है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर अपन बात करें इस प्रकार से साइज होती तो इसी प्रकार से मॉनिटर की क्लियरिटी को मापा जाता है। पिक्सल के बाद नंबर 2 पर जो विशेषता होती है मैं उसे कहता हूं रिजोल्यूशन। क्या कहता हूं? रिजोल्यूशन। दोस्तों पिक्सल की सीरीज को ही कहा जाता है रिजोल्यूशन। क्या कहा जाता है? जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? रिजोल्यूशन हो जाएगा। और रिजोल्यूशन ज्यादा होने पर जो आउटपुट होता है वो हमें साफ दिखाई देता है। फिर थोड़ी सी बात बता रहा हूं, पिक्सल की श्रृंखला को रिजोल्यूशन कहा जाता है। रिजोल्यूशन ज्यादा होने पर आउटपुट क्या दिखाई देता है? साफ। देखो रिजोल्यूशन को मापने की 2 इकाई होती है, पहला होता है डीपीआई और दूसरा होता है ईपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच और पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। मॉनिटर की रिजोल्यूशन को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। दोस्तों जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतने ज्यादा ही पिक्सल होंगे। देखो एक एग्जाम में इतना सिंपल सा प्रश्न आया, आप मात्र 1 सेकंड से भी कम भाग में उस प्रश्न को सोल्व कर सकते। देखा आपने, टिक लगा दिया कि रिजोल्यूशन ज्यादा होने पर पिक्सल की संख्या होगी, बताओ कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा होगी, क्लियर सी बात है। और जितनी ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ही आउटपुट हमें क्या दिखाई देगा साथियों? साफ दिखाई देगा। देखो तीसरी विशेषता है जिसका प्रश्न मेरे दिमाग में बनता है। तीसरी विशेषता का नाम है एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहा जाता है तीसरी विशेषता को? एस्पेक्ट रेशियो। मतलब क्या होता है सुनो, मॉनिटर की स्क्रीन पर लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में पिक्सल बने होते हैं, उसे कहा जाता है एस्पेक्ट रेशियो। ये अनुपात होता है 4:3। कितना होता है? 4:3। 4:3 में आपने कई बार देखा होगा 1600 गुना 1200 आप रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, 800 गुना 600 रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, 1024 गुना 768 रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। ये लंबाई और चौड़ाई को बताता है। दोस्तों जो अपना मॉनिटर है उसकी स्क्रीन पर फिक्स लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में पिक्सेल्स बने होते हैं, उस पिक्सेल्स को कहा जाता है एस्पेक्ट रेशियो। ये अनुपात होता है 4:3। जैसे 1600 गुना 1200, 800 गुना 600, 1024 गुना 768। दोस्तों मॉनिटर का एक प्रश्न आता है एस्पेक्ट रेशियो का। मॉनिटर की लंबाई गुना चौड़ाई का अनुपात 1024 गुना 768 है तो 640 गुना कितना होगा? तो 560, 420, 480 और 800।
दोस्तों ये होता है 4:3। ये जिनको नहीं पता है पहले इन दोनों संख्याओं को काटना पड़ेगा, फिर 64 के पैरेलल में कोई प्रश्न निकालना पड़ेगा। जिनको ये पता था कि एस्पेक्ट रेशियो 4:3 होता है तो 16 चौक 64, 16 3 48, कितना आ जाएगा 480। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। सर दिसंबर 2019 में यूजीसी नेट का जो पेपर लगा था उस पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। दोस्तों एक और जो लास्ट इसी का चौथी विशेषता जो मॉनिटर की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसे अपन बोलते हैं रिफ्रेश रेट। दोस्तों इसका भी एक छोटा सा प्रश्न आता है। मॉनिटर अपनी स्क्रीन को पर सेकंड रिफ्लेक्ट करता है, जितनी ज्यादा सेकंड में रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही अपनी आंखों पर प्रभाव कम पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब एक मॉनिटर की रिफ्रेश रेट जितनी ज्यादा होगी पिक्चर क्वालिटी आंखों पर प्रभाव उतना ही कम पड़ेगा। तो बताने और समझाने का मतलब हुआ कि रिफ्रेश रेट ज्यादा होने पर हमें जो स्क्रीन है उसका प्रभाव अपनी आंखों पर कम दिखाई देता है। दोस्तों वापस बात करते हैं, रिफ्रेश रेट को मापने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है HZ, और HZ का पूरा नाम होता है हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गई हमारे मॉनिटर की विशेषता। मॉनिटर के बाद नंबर दूसरे पर जो डिवाइस होता है जिसे अपन कह सकते हैं, इसका नाम होता है प्रोजेक्टर। ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो बिल्कुल मॉनिटर के जैसा होता है। यानी बड़ी स्क्रीन पर अगर हमें आउटपुट देखना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्टर का। जैसे हमें मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है वैसे की वैसे प्रोजेक्टर भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। दूसरी भाषा में अपन कहें इसे भी अपन वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट कह सकते हैं। अच्छा सुनो, कभी आप जयपुर राजस्थान में या वृंदावन जाने का काम पड़ा हो तो वहां पर प्रेम मंदिर है वृंदावन, वहां पे एक म्यूजिकल फाउंटेन चलता है। जयपुर में भी जवाहर सर्किल पर एक म्यूजिकल फाउंटेन चलता है, सेंट्रल पार्क में भी चलता है। तो वहां देखो प्रोजेक्टर लगा होता है, उसका आउटपुट पानी पर दिया जाता है। अगर मैं यहाँ प्रोजेक्टर लगा के पढ़ा रहा होता तो मेरे हाथ पर भी प्रोजेक्टर का आउटपुट आ जाता। बताने का मतलब है प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट देता है। स्कूल कॉलेज में सेमिनार्स के लिए उसका यूज करते हैं। उसे स्क्रीन नहीं एक सरफेस चाहिए। दोस्तों एक सरफेस पर आउटपुट देने के लिए अपन किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अपन ने आउटपुट डिवाइस स्टार्ट किए थे, आज अपन ने दो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात की। एक नंबर तीसरे पर और आउटपुट डिवाइस है जिसे अपन किस नाम से जान सकते हैं, स्पीकर। स्पीकर दोस्तों हमें आवाज आउटपुट के काम आता है, आवाज आउटपुट देता है। लास्ट क्लास में लैंग्वेज की बात करके मैंने बताया था बेसिक्स जितना अच्छा रखोगे, चीज को जितनी ज्यादा याद करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों पेपर में कंप्यूटर के सवाल आप सभी लोग आसान प्रश्न समझते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकली चाहे आपको 40 घंटे कंप्यूटर पढ़ने के लिए दो, प्रैक्टिकली मतलब मोबाइल में यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप जो भी आप करते हो, लेकिन अगर थ्योरिकल पढ़ना पड़े थोड़ा इंटरेस्ट बनाकर पढ़ना होता है। लैंग्वेज क्या थी प्रश्न की, ध्वनि को कंप्यूटर के प्रोसेस करने योग्य बनाने का काम करता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को बोल सकते हैं ऑडियो इनपुट डिवाइस। ऐसे ही ध्वनि को यूजर के समझने योग्य बनाने का काम कौन करता है, स्पीकर करता है। दोस्तों जो हमें कंप्यूटर प्रोसेस करके देता है उस डेटा को यूजर डायरेक्ट नहीं समझ सकता, उसे ध्वनि के रूप में कन्वर्ट करके देने का काम होता है स्पीकर का। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगला जो प्रिंटर और प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से अपना टेस्ट दे सकते हैं। कितना अपन ने सीखा है वो चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।